दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको अंग शास्त्र की एक बहुत ही खास आपको जानकारी दे रहा हूँ। नाखूनों को दबा करके भी आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। नाखूनों को काट करके उसकी बहुत खास विधि मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि शास्त्र सम्मत है और अंग शास्त्र की जानकारी है। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक मैं छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ कि देखिए, नाखूनों को जब काटते हैं तो कभी भी 3 दिन भूल करके नाखून ना काटें। एक तो हो गया आपका मंगलवार। अगर मंगलवार को आप नाखून काटते हैं तो आपके मंगल जो होते हैं नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। दूसरा हो गया वीरवार, यानी कि गुरुवार। गुरुवार के दिन भी भूल करके नाखून कभी ना काटें। तीसरा हो गया शनिवार। इन 3 दिनों में यदि आप नाखून काटते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बैल मुझे मार, ये कंडीशन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। खुद ही परेशानियों को आप मोल लेते हैं। और तीसरी बात, नाखूनों को कभी भी सूर्य अस्त के बाद ना काटें। आप सभी जानते हैं कि देखिए, तंत्र मंत्र में काफ़ी लोग क्या करते हैं, टोने टोट के नाखून से, बालों से बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएँ की जाती हैं। क्योंकि नाखून जो होते हैं ये आपके मृत कोशिकाएँ होती हैं। इसमें आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी होती है। तो अगर आप अंग शास्त्र के अनुसार आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ, ये आप कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, गरीबी नहीं, इसके अलावा भी कोई चीज़ परेशानी चल रही है, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर दोस्तों आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि शुक्र और आपके चंद्र, इन दोनों की युति बन करके धन का योग बने, तो हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर बाल काट रहे हैं या नाखून काट रहे हैं तो आपको बुधवार के दिन ही काटना है और शुक्रवार के दिन ही। अगर आप बाल वगैरह कटवा रहे हैं शुक्रवार के दिन में, बुधवार के दिन में बाल कटवाने से क्या होता है कि बुध और शुक्र होते हैं, ये धन के योग बनाते हैं। क्योंकि शुक्रवार का दिन और बुधवार का दिन ही विशेष माना गया है अंग शास्त्र के अनुसार कि नाखूनों को, बालों को काटना है तो बुधवार या फिर शुक्रवार, और सूर्य अस्त से पहले नाखूनों को काटने की कुछ विधि होती है। तो ये तो हो गए आपके नाखूनों पर बाल काटने की मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं, ठीक है। अब एक खास आपको प्रयोग बता रहा हूँ। आप इस प्रयोग को किसी भी सोमवार के दिन में कर सकते हैं, बुधवार के दिन में कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद में कभी भी आपको नाखून नहीं काटने हैं। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने नाखून वगैरह काटते हैं तो किसी के हाथों में ना लगने दें। क्योंकि देखिए, नाखूनों में क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, नाखून काटा, बाल काटे, कहीं भी यहाँ वहाँ फेंक दिया, गंदगी में फेंक दिया। तो गंदगी में फेंकने से क्या होता है कि शुक्र अपना नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। शुक्र क्या होते हैं, नीच का फल देना शुरू कर देते हैं। वीनस क्या होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं, लग्जरीज लाते हैं। तो नाखून और बाल का कनेक्शन होता है आपके शुक्र से। तो कभी भी नाखून बाल वगैरह काटें तो उनको जमीन में दबा दें या कहीं स्वच्छ स्थान पे ही रखें। कभी भी गंदगी में ना फेंकें। अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो इनको अभी से ही बंद कर दीजिए। आपको इसका 7 डेज में ही रिजल्ट समझ में आने लगेगा, ठीक है। और आज मैं आपको नाखूनों को काट करके किस तरीके से काटना है, क्या करना है, पूरी जानकारी देता हूँ। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूँ कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँगा, आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से, तेज़ी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी लोग के साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं इनको तो आपको फॉलो करना ही करना है। वीरवार के दिन, गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, इन 3 दिनों में कभी भी आपको नाखून या बाल आपको नहीं कटवाने हैं। कभी भी बाल या नाखून काटते हैं तो बुधवार और शुक्रवार के दिन आप काटना शुरू करिए। इसके बाद में देखिए आपके आर्थिक संकट धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएँगे। अब किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार या शुक्रवार के दिन में आपने क्या करना है, सूर्य अस्त से पहले अपने 20 उँगलियों की, यानी कि 10 हाथ के और 10 पैर के
नाखूनों को आपको काट लेना है। काटना भी एक नियम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सीधे हाथ के अंगूठा जो होगा, इसका आपको नाखून काटना है, काटते हुए चले जाएँगे लास्ट वाली फिंगर तक। फिर लेफ्ट की जो लास्ट वाली फिंगर है, उसका नाखून काटेंगे, काटते हुए जाएँगे अपने अंगूठे तक। इन 10 उँगलियों के नाखून कट गए। अब नीचे पैर में जो आपके नाखून है, तो राइट वाला जो पैर है, उसका अंगूठा है, उसका नाखून काटते हुए जाएँगे लास्ट वाली फिंगर तक। फिर लेफ्ट वाला जो आपका पैर है, उसकी लास्ट वाली से फिंगर से काटते हुए आएँगे अंगूठे तक। ऐसे करके आपको 20 उँगलियों के नाखून काट करके किसी कागज़ में आपको इकट्ठे कर लेना है, ठीक है? ये प्रयोग आपको करना है सूर्य अस्त से पहले, मतलब नाखून आपको सूर्य अस्त से पहले काट लेना है। प्रयोग सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को करेंगे। उसके बाद में किसी कागज़ वगैरह में इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके आपको कोई भी अगर पुराना बरगद का वृक्ष, यानी कि वट वृक्ष जिसे कहा जाता है, उसके पास में आपको चले जाना है। वट वृक्ष में जाएँगे, कोई भी जीवित वनस्पति में कभी प्रयोग करते हैं, तो उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा ज़रूर लें, ठीक है? और हमारे सनातन धर्म में वट वृक्ष को सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव माना गया है, पूजनीय माना गया है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 11 प्रदक्षिणा करेंगे और बरगद वृक्ष को प्रणाम करेंगे। हे वनस्पतिराज, मैं अपनी अमुक परेशानी, कर्ज मुक्ति, शत्रु बाधा, आर्थिक संकट, गरीबी, दुर्भाग्य से छुटकारा पाने हेतु आपके सामने प्रयोग कर रहा हूँ। आप मुझे सारी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करके थोड़ा सा बिना जड़ को नुकसान पहुंचाए बरगद का जो वृक्ष होगा उसके नीचे खड्डा खोद करके और इस कागज को नाखून को उसके नीचे आपको दबा देना है। प्रणाम करना है, बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाना है। घर में जब एंटर करेंगे तो पहले हाथ पैर वगैरह धो लें, ठीक है? उसके बाद में बस देखिए चमत्कार देखिए लाइफ में। आपको 11 डेज़ या 21 डेज़ में इसका रिज़ल्ट समझ में आने लगेगा। तो ये प्रयोग आप जब भी नाखून काटें, तो आप इसी तरीके से काटें और जब भी मतलब नाखून काट करके इकट्ठा करते हैं, तो इस तरीके से काट करके और किसी भी बरगद वृक्ष के नीचे आप दबा दीजिए। बाल जब भी कटवाते हैं, तो शुक्रवार के बुधवार के दिन में काटिए, ठीक है? ये प्रयोग करने के बाद में इसका चमत्कारिक रूप से इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे ऊपर ऐसे टोने-टोटके कर देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ता है, कर्ज बढ़ता जाता है ना? तो ये प्रयोग करने से आपकी तमाम प्रकार की नेगेटिविटी, किसी की नज़र है, किसी की हाय है, किसी की बद्दुआ है, मतलब जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, आपको डिस्टर्ब कर रही थी, ये सारी क्या होगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। जब पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आप आएँगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, अगर नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में रहेंगे, तो सब कुछ नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में रहेंगे, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये प्रयोग आप किसी भी सोमवार के दिन में करिए, जब भी नाखून काटें, तो इसी तरीके से सोमवार या बुधवार या शुक्रवार के दिन प्रयोग करिए। आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? पूरे विश्वास से करिए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएँ होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। शाबर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए कलयुग की स्टार्टिंग से पहले वैदिक मंत्रों को महादेव ने कीलित कर दिया था, लेकिन शाबर मंत्र होते हैं ये कीलित नहीं है और हमारे पास में नाथ गुरुओं द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। आजकल तो सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे। राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है तो आपको अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, बच्चे गलत संगति में पड़ेंगे, नशे में पड़ेंगे, ग्रह कलेश होगा, धन हानि होगी, मान हानि होगी, चारों तरफ से परेशानी आती है। राहु यदि आपके बैलेंस है तो ये समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया, चारों तरफ से अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, मान सम्मान, ग्रोथ सब कुछ मिलती है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा होती है। 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आने लगेंगे। इसके अलावा शनि राहु केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो बर्थ चार्ट में शनि राहु केतु की विशेष पूजा 28 से 41 दिन की होती है। 9 ग्रहों को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 41 से 3 महीने की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। काफी लोग कर्जवान होते हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, कर्ज के काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शाबरी अनुष्ठान होता है 3 महीने का। बड़े से बड़ा कर्ज जो होता है 3 महीने में ही आपका समाप्त हो जाएगा। काफ़ी लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद का घर के योग नहीं बन रहे हैं, तो शाबर मंत्रों का 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान है। गारंटी से 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि पूजा की नीड है, पूजा बुकिंग करा सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है, ठीक है? आज की जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये ज़रूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों को एक कमेंट देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग देंगे। शेयर जरूर करें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ रहे।